हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की हिंदी के बारे में। थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ मैं, ठीक है। क्या है हिंदी भाई? जो आपका पद्य साहित्य का इतिहास में प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है। इसमें से आपको पेपर में कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं गद्य और पद्य के इतिहास पे बेस, ठीक है। तो 4 नंबर में या 5 नंबर में या भाई बहुत सबसे बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल जाते हैं। बोलता है 4 विशेषता 5 विशेषता बताइए, प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद या नई कविता। इस प्रकार से बहुत से हमारे पता है 6 बाद होती है, ठीक है। तो इनकी आपको विशेषता पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता और आप लोग बहुत सरल है उसको आप लोग करके जाते हैं कैसे भी और नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 ये चीज़ बताऊँगा, इसको आप लोग बहुत सरलता से समझिएगा, ठीक है। और पेपर में बहुत आसानी से, हिंदी आपको पता है बहुत सरल है, थोड़ा मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएं। अब यहाँ पर देखिए, प्रयोगवादी, प्रयोगवाद, प्रयोग मतलब से आपको नाम समझ में आ रहा है, प्रयोग किया है बंदे ने, ठीक है। फर्स्ट प्रयोगवाद कविता का आपकी विशेषता फर्स्ट है, प्रयोगवादी कविता पर मार्क्सवादी प्रभाव परिलक्षित है। मतलब कि आप लोग फर्स्ट में लिख सकते हैं, मार्क्सवादी किसमें है? प्रयोगवाद में, ठीक है। प्रयोगवादी कविता में आपको मार्क्सवाद का मिलेगा, ठीक है। अगला है, इस काव्य में सजग एवं गहरी पीड़ा का बोध है। यहाँ पर आपको मिलेगा कि गहरी पीड़ा और सजग का आपको यहाँ पर बोध मिलेगा। दूसरी हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, विशेषता। तीसरी लिखिए, प्रयोगवादी कविता भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता। देखिए, प्रयोग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई भाव भाव से नहीं प्रयोग हो, दिमाग बुद्धि से प्रयोग हो, इसलिए हम भावात्मकता की जगह बुद्धिकता का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और अगला फोर्थ है, फ्रॉड के काम सिद्धांत को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया गया है। फ्रॉड ने जो आपको बताया कि भाई इस प्रकार से हम लोग करेंगे इस युग में, तो इसको प्रथम रखा गया, ठीक है। फ्रॉड को आपको प्रथम रखा गया है। तो यहाँ पर प्रयोगवाद की होगी। दूसरा है प्रगतिवाद, प्रयोग के बाद आपका प्रगति होगी, ठीक है, प्रयोग हुआ तो। प्रगति कविता में दीनहीन श्रमिक तथा पल दलित मानव को सजीव चित्रण है। जो श्रमिक होते हैं, किस प्रकार से मेहनत करते हैं, उनका चित्रण इस कविताओं के द्वारा यहाँ पर प्रगतिवाद में दर्शाया गया है। मजदूरों के शोषण के प्रति विद्रोह के स्वर, ठीक है। अब देखिए, मजदूर को आपको दर्शाना है किस प्रकार से वो लोग काम करते हैं, तो इसमें शोषण हो रहा है उनके साथ। भाई इतनी की गेहूं इतने बेचने, ठीक है, मतलब कि उनके खेत जब्ती रखे हैं, श्रमिक के रूप में काम कर, खुद खुद के खेत पे काम, दूसरे के साहूकार के खेतों, ठीक है, खुद के खेत को साहूकार के बाद गिरवी रख के उसमें काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर कविताएं लिखी गई हैं। क्या है? प्रगतिवाद में प्रगति हुई है। प्रगतिवादी काव्य की भाषा जन सामान्य की सरल एवं सामान्य भाषा, ठीक है भाई। अगर किसानों की बात में हो रही तो सामान्य भाषा होगी, ठीक। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट। देखिएगा, प्रयोगवादी में फ्रॉड की विचारधारा की गई, तो यहाँ पर मार्क्सवादी, ठीक है। अब नई कविता जो आधुनिक है, अभी जो नई कविता लिखी गई उसकी क्या विशेषता है? नई कविता में जीवन के हर क्षण का सत्य गहर ठहरती है। देखिए, अगर अभी के बारे में आप लोग बताएं तो भाई सत्य बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, झूठ से काम नहीं चलेगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर नई कविता जो अभी की बात चल रही है इसके बारे में, ठीक है। आधुनिक युग, नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित है। अब भाई नई कविता के बारे में बताना, तो जिस परिवेश में है आप लोग उस वाणी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा कविता में। तो उसी परिवेश के अनुसार आपका वाणी का प्रयोग ये आप लोग ले सकते हैं। नई कविता में लघु महातत्व को स्वीकार किया गया। कोई लंबी चौड़ी आप लोग लिखेंगे तो कोई ना पढ़ेगा कविता। आपको शॉर्ट में किस प्रकार से आप लोग कुछ शब्द में लंबी कविता आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई। जीवन मूल्यों उनको पुनः परीक्षित किया है, किस प्रकार से आप लोग जीवन के मूल्य को समझें, ठीक है, उनकी परीक्षित की गई है। एक बात और है, हम लोग आगे देखें, छायावाद की 4 विशेषताएं, बहुत ज्यादा। छायावाद के 4 स्तंभ कोई पूछा जा सकता है। प्रसाद पंत, निराला वर्मा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये लोग आपके छायावाद में आप लोग विशेषताएं पूछे। छायावाद की एक बार परिभाषा पढ़ दी, डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का प्रयोग, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह को हम लोग छायावाद कहते हैं, ठीक है। ये आपको डॉक्टर नरेंद्र ने आपको ये कविता शब्दों में ये बताया, छायावाद की परिभाषा दी। दूसरा अगर बोले, डॉक्टर राजकुमार वर्मा के हिसाब से छायावाद की कवि परिभाषा बताई, तो आप लोगों में परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये किसने? डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने बताया है। विशेषताओं की बात करें, सौंदर्य एवं प्रेरणा भावना को प्रधान है, ठीक है। भाषा में अलक्षण तत्व वक्ता की प्रभुता है। ब्रह्मार्थ निरूपण के स्थान पर स्वानुभूति निरूपण की प्रमुखता है, ठीक है। प्रकृति का सजीव सत्य के रूप में चित्रण त्रिभक्ति कवि द्वारा अपने भावों का आरोपण है और छंद विधान में न्यूनता है। ये आप लोग यहाँ पर छायावाद की देख सकते हैं, ठीक है। इसी को मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, कुछ देर में आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगति और नई कविता के बारे में विशेषता बताया चलूँ, जो कि आप लोग सरलता से कर सकते हो। 4 से 5 नंबर का पेपर में अच्छे से पा सकते हो। इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। तो उनको भी आप लोग करके यहाँ से कुछ 10 नंबर का आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, जो कि सरलता से आप लोग हिंदी में अच्छे नंबर स्कोर सकते हैं, ठीक है। और आगे भी हमारी क्लासेस जारी हैं, मैथ हिंदी सबकी आपकी लाते रहेंगे, ठीक है।
चैनल बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं आपको किस प्रकार से हमने यहाँ पर बात। ये देखिए आपको पूरा मिल रहा है डॉक्टर चार विशेषता लिखी है, यही मैंने आपको अभी समझाया है, जो कि आपकी है छायावाद की विशेषता, प्रयोगवाद की विशेषता, प्रगतिवाद और नई कविता, सभी विशेषताएं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद है लाइक जरूर से कर दें। मिलते हैं तब तक के जिन